बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान के रोज़े अगर छोड़ दिए हैं या रमज़ान के रोज़े तोड़ दिए हैं तो क्या मसाइल हैं, क़ज़ा का क्या मसला है, कफ़ारा और फ़िदिया का क्या मसला है, वो इस वीडियो में हम जानेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले देखिए कि जो रोज़े छोड़ दिए हैं, छोड़ने का मतलब यह है कि रोज़ा रखा ही नहीं था, या रोज़े तोड़ दिए हैं यानी पहले रोज़ा रखा था उसके बाद तोड़ दिया, इन दोनों सूरतों में उन रोज़ों की क़ज़ा आएगी। जितने रोज़े छोड़ दिए हैं या जितने रोज़े तोड़ दिए हैं उनकी क़ज़ा ज़रूरी है। अब जो रोज़े छोड़े हैं वो बगैर शरई उज़र के, अगर शरई उज़र से छोड़े हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन बगैर शरई उज़र के अगर छोड़े हैं तो क़ज़ा के साथ तौबा और इस्तिग़फ़ार भी ज़रूरी है। तो अगर बगैर शरई उज़र के रोज़े छोड़ दिए हैं तो क़ज़ा भी करे और साथ में तौबा और इस्तिग़फ़ार करे। और अगर रमज़ान का अदा रोज़ा तोड़ दिया है और वो बगैर किसी शरई उज़र के तोड़ दिया है, एक तो ये कि रमज़ान का रोज़ा होना चाहिए, अगर नफल रोज़ा तोड़ा है तो कफ़ारा नहीं है, और रमज़ान का अदा रोज़ा होना चाहिए, अगर रमज़ान का क़ज़ा रोज़ा तोड़ दिया है तो भी उसमें कफ़ारा नहीं है, और वो बगैर शरई उज़र के अगर तोड़ा है तो कफ़ारा है, अगर शरई उज़र से तोड़ा है तो भी कफ़ारा नहीं है। तो रमज़ान का अदा रोज़ा शरई उज़र के बगैर अगर तोड़ दिया है तो क़ज़ा के साथ कफ़ारा भी आएगा। कफ़ारा क्या है वो आगे आ रहा है। तो अगर रमज़ान का अदा रोज़ा बगैर शरई उज़र के तोड़ दिया तो उस रोज़े की क़ज़ा भी करनी पड़ेगी और कफ़ारा भी अदा करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि कफ़ारे कितने अदा करें। क़ज़ा में तो सिंपल मसला है कि जितने रोज़े छोड़े हैं या तोड़े हैं उतने रोज़ों की क़ज़ा करनी पड़ेगी। कफ़ारा में सवाल यह है कि कितने कफ़ारे अदा करने पड़ेंगे। तो देखिए, अगर एक रमज़ान के रोज़े तोड़े हैं, एक रोज़ा तोड़ा है या एक रमज़ान के रोज़े तोड़े हैं तो एक ही कफ़ारा आएगा। अगर एक रमज़ान के अलग अलग रोज़े तोड़े हैं तो एक कफ़ारा आएगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा रमज़ान के रोज़े तोड़े हैं, जैसे कि समझ लो कि 3 रमज़ान के रोज़े तोड़े हैं, तो देखना यह पड़ेगा कि वो खाने पीने से तोड़े थे या हम बिस्तरी से वो रोज़े तोड़े थे। अगर खाने पीने से वो रोज़े तोड़े थे तब भी एक ही कफ़ारा आएगा। और अगर वो जो 3 रमज़ान के अलग अलग रोज़े जो थे, 3 अलग अलग रमज़ानों के जो रोज़े थे वो हम बिस्तरी से तोड़े थे तो 3 कफ़ारे अदा करने पड़ेंगे। तो मसला यह है कि अगर एक ही रमज़ान के रोज़े तोड़े हैं तो एक कफ़ारा आएगा, और अगर अलग अलग रमज़ानों के रोज़े तोड़े हैं और वो खाने पीने से तोड़े हैं तब भी एक कफ़ारा आएगा, और अगर अलग अलग रमज़ानों के रोज़े तोड़े हैं और वो हम बिस्तरी से तोड़े हैं तो जितने रमज़ान के रोज़े तोड़े हैं इतने कफ़ारे अदा करने पड़ेंगे। अब ये देखते हैं कि कफ़ारा कैसे अदा किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये है कि 60 मुसलसल रोज़े रखना ज़रूरी है। कफ़ारे में पहला ऑप्शन यह होता है कि 60 मुसलसल रोज़े रखना ज़रूरी है। अगर बीच में एक रोज़ा भी छूट गया तो फिर से नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा और 60 रोज़े रखने पड़ेंगे मुसलसल। फिर अगर 60 रोज़े रखने की ताकत नहीं है, मुसलसल 60 रोज़े रखने की ताकत नहीं है, तो 60 मिस्किनों को सुबह और शाम पेट भर के खाना खिलाना पड़ेगा। यहां पर लोग गलती क्या करते हैं, वो अपने आप से ये तय कर लेते हैं कि हमारे अंदर 60 रोजे रखने की ताकत नहीं है, तो खुद फैसला करने का एतबार नहीं होगा। किसी दारुल इफ्ता से या मोतबर मुफ्ती से पूछना पड़ेगा कि क्या वाकईतन मेरी जो पोजीशन है या मेरी जो हालत है वो ताकत में शुमार होती है, या ये शुमार होगा कि मेरी ताकत नहीं है। तो ताकत है या नहीं इसका फैसला खुद न करें। लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बोझ महसूस होता है या मुजाहदा लगता है तो ये समझते हैं कि ये मेरी ताकत नहीं है। भाई ये कफ़ारा जो है वो रोज़ा तोड़ने की गोया सज़ा है। जब सज़ा है तो इसमें बोझ तो होगा, इसमें थोड़ा मुजाहदा तो ज़रूर पड़ेगा। अब इस मुजाहदे को लोग ये समझते हैं कि मेरी ताकत नहीं है इसलिए मैं 60 मिस्किनों को खाना खिला देता हूँ, तो ये नहीं चलेगा। ये जो मुजाहदा है या जो कुर्बानी है या जो बोझ महसूस होता है यही कफ़ारे की हकीकत है और यही गोया रोज़ा तोड़ने की सज़ा है। तो अपने आप से ये फैसला ना कर ले कि मेरे अंदर ताकत नहीं है, बल्कि किसी दारुल इफ्ता से पूछे या मोतबर अच्छे मुफ्ती से मालूम कर ले। अब रहा फिदिया का मसला। फिदिया कब निकाला जाता है, तो रोज़ा का फिदिया उस वक्त निकाला जाता है जबकि रोज़ा रखने की ताकत बिल्कुल न हो। बड़ी उम्र हो जाने की वजह से या मुसलसल बीमारी की वजह से रोज़ा नहीं रख सकता और आइंदा भी उसको ये उम्मीद नहीं है कि मैं रोज़ा रख सकूंगा, उस वक्त रोज़े का फिदिया निकाला जाता है। एक रोज़े का फिदिया एक सदके फितर के बराबर होता है। सदके फितर में हम जितनी रकम निकालते हैं एक रोज़े के बदले में सदके फितर के बराबर
कीमत अदा करनी पड़ेगी। मिस्कीन को, गरीब को उतना सदके फिद्र के बराबर कीमत दे दे तो ये एक रोजे का फिदिया अदा हो जाएगा। अब अगर आपको कफ़ारा या फिदिया निकालने की जरूरत महसूस हो रही है तो निकालने से पहले किसी दारुल इफ्ता से या अच्छे मोतबर मुफ्ती से मालूम कर ले, अपनी हालत बयान करे और पूरी मालूमात उनसे हासिल कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने तौर पर कफ़ारा अदा करें या आप अपने तौर पर फिदिया अदा करें, फिर बाद में पता चले कि आपका कफ़ारा या आपका फिदिया सही अदा नहीं हुआ है। तो कफ़ारा और फिदिया निकालने से पहले किसी अच्छे मुफ्ती से या दारुल इफ्ता से मालूम कर ले।